सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं रहीम चौधरी साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ। ऐसा वाकया, अच्छा मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये अस्पताल बहुत अच्छा है। यहाँ पर जितने लोग काम कर रहे थे, चाहे फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, सहाफ़ी हो, यहाँ पर आने वाले जो भी लोग हों, किसी की ये कोशिश नहीं रही होगी खुदा न ख़ास्ता कोई जान चली जाए, लेकिन सिस्टम ने परफॉर्म नहीं किया। जो सिस्टम था अस्पताल का वो कोलैप्स कर चुका था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, सिस्टम कोलैप्स कर चुका था, जिसे आप पहले अपने बयानिया में बता चुके हैं, पूरी तफसील आपने बताई। लेकिन कल की दो चीज़ें जो हमारे सामने आई वो ये थी कि जो पिम्स के इंतज़ामिया की जानिब से जो अलामिया जारी हुआ उसमें यह बताया गया कि जो आग लगी है इंक्यूबेटर के फटने से लगी है, जबकि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुझे पिम्स इंतज़ामिया ने यह बताया है कि AC के स्प्लिट से एक शोला निकला और उससे आग लगी। ये पहली दो मुतज़ाद रिपोर्टें हैं जो पिम्स के अंदर से ही आ गई, जो नाअहली साबित हो गई है। और कल मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब से एक सवाल किया कि क्या आपको इल्म है 6 जून को भी यहाँ पर आतिशबाजी हुई थी? उन्होंने कहा जी मेरे नॉलेज में नहीं है। मैंने कहा आपके साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए। ये 6 जून को जो पिम्स का नर्सिंग हॉस्टल है फीमेल्स का, वहाँ पर हुई थी और उसमें बाकायदा रिपोर्ट तैयार हुई। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि यहाँ पर फायर सेफ्टी इंतजामात नहीं है, उसको फौरी तौर पर किया जाए और उस पर अमल दरामद अगर कर लिया जाता तो ये मामला हल हो जाता था। दूसरी जानिब जो हम कल मौके पे पहुंचे, जो ख्वातीन से बात हुई थी जिनके लगते जिधर चले गए, जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो उन फैमिलियों का है वो ये कहते हैं कि जो बच्चे हमें दिए गए वो तो आग में झुलस गए थे, आपने उनका DNA टेस्ट नहीं किया, आपने क्या पता हमें किसका बच्चा दिया है। अच्छा, DNA नहीं हुआ, DNA के बगैर वो बच्चे उनके हैंड ओवर कर दिए गए, बच्चे झुलसे हुए थे, उनकी शनाख्त नहीं हो सकती थी। ये सबसे बड़ा मसला ये है गरीब के साथ होने वाला मामला। इस पाकिस्तान के अंदर किसी अमीर के एक बच्चे को खरोच आ जाती ना तो इस वक्त पूरा सिस्टम तहोबाला हो चुका होता। ये जो बच्चे झुलस गए, उनके वालिदैन उनकी शिनाख्त नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं है कि वो अपना बच्चा दफनाने के लिए ले जा रही है या किसी और का बच्चा दफनाने के लिए ले जा रही है। इंतजामिया को इससे कोई गरज नहीं है। वजीर आजम साहब ने कमेटी बना दी, 1-2 ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया, मुअत्तल कर दिया, वो वापस आ जाएंगे कुछ अरसे के बाद अपनी नौकरियों के ऊपर, बस मामला खत्म। सर वज़ीर आज़म सर जो सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल किया, लेकिन देखिए बुनियादी तौर पर इस सिस्टम के जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स थे, उनको फौरी तौर पे मुअत्तल किया जाना चाहिए था। और हम कल से यही सवाल कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब को कौन सी ऐसी ताकत है जो रोक रही है कि वो बंदा जी बहुत पावरफुल है, उनके पास बहुत बड़ी सिफारिशें भी हैं, वो जो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते, TV चैनल पर बयान नहीं कर सकते कितनी बड़ी सिफारिशें हैं उसके। वो वज़ीर आज़म भी जिनको नहीं हटा सके, उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को हटा दिया लेकिन इनको नहीं हटाया जा सका। जो वज़ीर सेहत से यहाँ आए, यही सिस्टम का अलमिया है जी, ये सिस्टम का अलमिया। लोग जो अकरबा परवरी की बुनियाद पर, रिश्वत की बुनियाद पर, ताल्लुकात की बुनियाद पर इतने सेंसिटिव, ये अस्पताल है, यहाँ आप किसी बेकरी चलाने वाले को नहीं लगा सकते, आप यहाँ किसी फैक्ट्री चलाने वाले को नहीं लगा सकते, आप यहाँ किसी कमिश्नर को नहीं लगा सकते। यहाँ आप उसी को लगाएंगे जिसने इस शोबे के अंदर महारत हासिल की हो, तालीम हासिल की हो, उसके पास वो डिग्रियां मौजूद हो कि वो अस्पताल को चला सकता है, मैनेज कर सकता है। अच्छा, आप ये जो वाकया कर इधर पेश आया है, आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है, इसका जिम्मेदार मैं शहबाज शरीफ से लेके हेल्थ मिनिस्टर से लेके मैं पूरे अमले को करूंगी। एक सेक्रेटरी का इस्तीफा काफी नहीं। आपका हॉस्पिटल है, उसके अंदर इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, मॉनिटरिंग का कोई आपका मैकेनिज्म नहीं है, तो आप कैसे समझते हैं कि बाकी पंजाब निजाम ही नहीं है? निजाम की मानना पड़ेगा हमें। मोहसिन नकवी ने जब बोला था निजाम कोलैप्स कर गया, आज हम मान रहे हैं, आज ये अवाम मानने पे मजबूर हो गई है, ये अवाम कोलैप्स कर चुका है आपका निजाम, ये नहीं चल सकता। और सूबे बनाने से मसला हल नहीं होगा, चेहरे बदलने पड़ेंगे, आपको पावर डिवॉल्व करनी होगी, यही होगा। नए चेहरे जब तक नहीं आएंगे, इंटेलेक्चुअल माइंड जब तक नहीं आएंगे, ग्राउंड से लीडरशिप उठ के जब तक सामने नहीं आएगी, ये 24 साल 47 साल से चेहरे बदले जाए, तेरी बारी मेरी बारी मेरी बारी। अच्छा, ये 14 जमातें इकट्ठी होकर रजीम चेंज के बाद आई, ये मुल्क के हालात संवारने आई थी। इकानमी के हालात आप देखिए, पंजाब के हालात देखिए, बलोचिस्तान के और सिंध के हालात देखिए, और हमारा कश्मीर जो जल रहा है उसके हालात देखिए। क्या इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये निजाम नहीं है? निजाम को चलाने वाले भी इसके जिम्मेदार हैं। जो निजाम को चलाने वाले हैं वो तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना इस निजाम को, इसीलिए तो हम आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हो, चाहे वो सूबे हो, इसी से होगा कि नई क़यादत आएगी, वरना वही खानदानों की इजारादारी रहेगी। ये हमें अवाम को अब स्टैंड लेना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल से
लीडरशिप को उठाना पड़े। आपको लगता है कि आवाम जो है वो इस पर अब सोच रहे हैं कि निकले बाहर? भाई आप रोजाना अब्यूज हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पे जिस तरह हादसा हो रहे हैं, आपका मैनेजमेंट और गुड गवर्नेंस का निजाम टोटली कोलैप्स कर चुका है। अब नहीं आवाम निकलेगी तो कब निकलेगी? और क्या कुछ देखना बाकी रह गया? क्या क़यामत अभी आनी बाकी रह गई है? उधर कराची में इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं मीर हसन को लेकर, जिसको मार दिया गया जी, और बिल्कुल। पुलिस कह रही है कि उसने खुदकुशी कर ली, उसको तेजाब पिलाया गया, तेजाब उसके ऊपर डाला गया, उसको टॉर्चर किया गया और पुलिस कह रही है कि बेनिफिशियरी को बचाया जा रहा है ना, बचाया जा रहा है। यही है, अभी भी एक सेक्रेटरी के इस्तीफे से पूरे निजाम को बचाया जा रहा है। इस्तीफा भी नहीं है, इस्तीफा भी नहीं है, वो तो डिसमिसल है, कुछ अर्से के बाद वापस दोबारा इससे अच्छी पोजीशन पर आएंगे। Exactly. ऐसा नहीं है कि किसी और जगह जाएंगे। आप क्या कहते हैं भाई, ये निजाम, क्योंकि यहाँ पर जिस वक्त ये हादसा हुआ है, मैं समझता हूँ कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो उन बच्चों को बचाने की कोशिश करना ना चाह रहा हो, लेकिन वो सिस्टम था जो ना इस अमले को काम करने दे रहा था, ना किसी और को काम करने। देखिए जी, मैं तो इसको कह रहा हूँ कि ये निज़ाम की तबाही का नो है। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, और ये उसकी एक सबसे जो बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर के बगल के नीचे वो हॉस्पिटल जिसकी एग्जांपल्स हम दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों के साथ दे रहे हैं, उसके अंदर ये वाकया हो रहा है और सिर्फ 14 मासूम जानें नहीं बचाई जा सकी हैं। ठीक है, आप अगर ये देखें कि वहाँ पे कोई भी स्टाफ मौजूद होता, कोई सिस्टम होता, कोई निज़ाम होता, मैं ये सिर्फ बात करता, कोई निज़ाम होता। आग लगी 6 बजे, फायर ब्रिगेड को इत्तला पहुंचती है 6:45 पर, पुलिस से मेरी बात हुई, उससे इत्तला पहुंचती है 6:45 पर, 10 मिनट उनको, 1 घंटे तक आग लगी रही। सेंट्रलाइज कोई निज़ाम मौजूद नहीं है कि अलार्म सिस्टम होता, पूरे अस्पताल को पता चल जाता इमरजेंसी हो गई है, रास्ते क्लियर होते, लोग मदद के लिए आ रहे होते, कुछ नहीं है। इनकी बाकायदा ड्रिल्स होती हैं, इनको फायर सर्टिफिकेशन चाहिए होती है सिविल डिफेंस के साथ, वो फायर सर्टिफिकेशन या तो है नहीं इनके पास, या इन्होंने पैसे देकर ले ली है, क्योंकि वो स्टाफ यहाँ पर मौजूद नहीं थे जिसको ऐसे मौके पर लीड करना। देखें, जब सिस्टम नहीं होगा, वाइडली चलाएंगे चीज़ों को, तो यही चीज़ें होंगी, फिर सिस्टम कोलैप्स ही है। अब ये समझ लें। देखें, इमरजेंसी कहीं पे भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग हैपन, लेकिन 3 दफा रिपोर्ट हुआ है कि स्पार्क हुआ है, 3 दफा रिपोर्ट हुआ है। इतनी गफलत कि जब वो आग लग गई है, धमाका हुआ है, वहां पे कोई अटेंडेंट नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई पैरामेडिक स्टाफ नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, और वो इतना बड़ा देखें कि बच्चों का इंटेंस केयर हम कहते हैं, निगहदाश्त कहते हैं, कि वहां पे कोई अनअटेंडेंट था। जब ये वाकया हुआ है तो सिलेंडर जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन की जाती है, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता कि बच्चों को डायरेक्ट ऑक्सीजन की जाए। ये सारा ऑटो पे होता है कि इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो आपका शावर ऑन हो जाता है, इमरजेंसी अलार्म ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली। अब ये जो है कि देखें कि ये कोई हमारा वेल ट्रेन नहीं है, दे वरन वेल ट्रेन, वेल इक्विप्ड, वेल नॉलेज, वेल इन्फॉर्म, और सिफारिश पर होगा। हाँ, क्योंकि दे सपोज टू हैव अ ड्रिलिंग एवरी मंथ। जितने भी डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट के जो हेड है, यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है सारी, हर हेड की, खाली एक नहीं है, यहाँ पे 40-50 हेड है, सबकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, और सारे फिर मिलके एक ईडी को अपॉइंट करते हैं। ये बहुत बड़ा माफी है। हमने आगे भी कहा है, हमने अपना सैयद जो हाफिज साहब सैयद आसम मुनीर साहब को हमने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप इंटरवीन करें, क्योंकि सब मैटर ऑफ किड्स नाउ, ये बड़ा सेंसिटिव सा मैटर है, पूरी दुनिया की आंखें इसके ऊपर हैं कि इमरजेंसी हुई है। अभी भी आप चले जाएं कि वो जो एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट, वो ब्लॉक कर दी, अभी भी लॉक लगे हुए हैं। अच्छा, पूछा गया क्यों लॉक किया, आज भी मैंने पूछा है, कहते हैं यहाँ बच्चे चोरी होते हैं। अच्छा, ये मुस्तफा कमाल साहब की स्टेटमेंट है, बच्चे चोरी, ये नहीं किडनैप होते, चोरी होते हैं। अच्छा, ये चाहे मुस्तफा कमाल साहब हो, चाहे कोई भी शख्स कह रहा हो कि दरवाजा इसलिए बंद किया है कि बच्चे चोरी होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी एग्जिट को बंद करना इंटरनेशनल सेफ्टी लॉज के खिलाफ है। तो जो भी ईडी साहब है यहाँ पर, जिनको वजीर आजम साहब भी टच नहीं कर सकते, वो सेक्रेटरी हेल्थ के पास जा रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ यहाँ नहीं बैठता, यहाँ तो ईडी साहब बैठते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी है, तो उनको टच नहीं कर पा रहे, तो जो कुछ यहाँ पर नहीं था उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। और ये जो फौरी तौर पर बंद कर दिया गया, मीडिया नहीं जा सकता, कोई जाकर देख नहीं सकता, सिर्फ इसलिए कि जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसमें ऐसी चीज़ें शामिल की जाएं जिससे इनकी बचत हो सके।